जिंदगी तो अपने ही कदमों पर चलती है मोहसिन, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन रज़ा। अगर आपके बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मसला है या कंसंट्रेशन, फोकस या फाइन मोटर स्किल का मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन क्या होती है या शुरू में बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना क्यों ज़रूरी होता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन से मुराद है कि जिस एंगल में हमारी आंखें देख रही होती हैं, क्या उसी एंगल में, उसी वे में, उसी डायरेक्शन में हमारे हाथ भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। शुरू में बाज़ बच्चों का ये मसला देखने में आया है कि जिस एंगल में वो देख रहे होते हैं उस एंगल में उनके हैंड काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उसकी डेली लाइफ की स्किल्स बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना खाना, कपड़े पहनना वगैरह। अगर हमें पता चले कि हमारा बच्चा इस डिफ़िकल्टी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो हमें शुरू में ही इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम वो तमाम एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, जिनके थ्रू आप अपने बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन या फाइन मोटर स्किल्स को ईजीली डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने उन एक्टिविटीज़ की तरफ। इस एक्टिविटी के अंदर हम एक बॉल लेंगे, उस बॉल के अंदर थोड़े से चने लेंगे वाइट कलर के, और एक स्पून जो इजीली घर में अवेलेबल होता है, ये मसाला जात के लिए इस्तेमाल होता है, और ये फ्रिज वगैरह में कह लेंगे आइस वगैरह बनाने के ये एक ब्लॉक्स इजीली घरों में इजीली अवेलेबल होता है। तो एक स्पून के साथ वाइट चनों को हम इन ब्लॉक्स के अंदर ड्रॉप करते जाएंगे, कुछ यूँ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रॉप करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो इजीली डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शुरू में बच्चे की जो पेंसिल के ऊपर ग्रिप होती है वो इतनी वीक होती है कि वो अच्छी तरह से पेंसिल को भी नहीं पकड़ पाता। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप 1.5 साल से लेकर 4 साल के बच्चे तक ईज़िली आप करवा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी पेंसिल की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती, वो पेंसिल को इतनी अच्छी तरह से होल्ड भी नहीं करते, और जब लिखते हैं तो वो तो या तो फिर वो लाइनों से बाहर ले जाते हैं या फिर इतना लाइट लिखते हैं कि उनका वो प्रेशर ही बराबर पेज के ऊपर नहीं बन पाता। उसकी वजह यही होती है कि उनके फाइन मोटर स्किल अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती। तो ये एक्टिविटी जो है उसकी फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए बड़ी हेल्प करेगी। इस एक्टिविटीज़ में हम कुछ आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे और स्टूडेंट से बोलेंगे या बच्चे से बोलेंगे कि इसका पिरामिड बनाओ। जब ये पिरामिड बना रहा होगा तो आइन मुमकिन है कि इसको बैलेंस ना कर पाए, क्योंकि छोटे बच्चे के मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो मुश्किल से इसको बैलेंस कर पाएगा। तो इससे भी इसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल जो बड़ी ज़बरदस्त डेवलप होती हैं। वाटर के अंदर वाटर कलर, टेंडर जो कलर होते हैं, जिसे टीका भी बोलते हैं, हार्डवेयर स्टोर से इजीली मिल जाते हैं, उसके कुछ ड्रॉप वाटर के अंदर मिक्स कर लें। तो ड्रॉपर के साथ एक साइड से सक करें, ड्रॉपर के साथ और दूसरी साइड पे छोड़ते जाएं। इस तरह क्या होगा कि इसके इंडेक्स फिंगर में ये पावर आ रही है। इंडेक्स फिंगर ये देखें कि बेंड होगी और यहाँ वो छोड़ेगा, दोबारा प्रेस होगी, ये प्रेस भी हो रही है, वापस ऊपर भी जा रही है इंडेक्स फिंगर। इससे उसकी फाइन मोटर जो स्किल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गई हैं। अब ये फाइन इंडेक्स फिंगर को छोड़ के इस थंब के साथ भी उसको प्रेस करने के लिए बोलें। इससे क्या होगा, ये इंडेक्स फिंगर के साथ साथ उसका थंब भी डेवलप हो रहा है। तो जब आप ये छोटे बच्चों को ये स्किल जो है ये करवाने के लिए बोलें तो उनके पास बैठें और एक ही टाइम में 5 मिनट से ज़्यादा उनको ये एक्टिविटी करने के लिए ना बोलें, क्योंकि बच्चा जो है वो बोर होना शुरू हो जाएगा, तो वो कहेगा मैंने नहीं करना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो जब हम उस पर फोर्स करेंगे तो बजाय उसके जो मसल्स बहुत ही नाजुक होते हैं, ये डेवलप होने की बजाय ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, ये डेवलप नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। तो ये आगे जो है वो इंटरेस्ट भी नहीं लेगा और अच्छी तरह से वो डेवलप भी नहीं कर पाएगा। तो अगर ये 5 मिनट भी एक दिन में करवाते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। एक एक्टिविटी को एक दिन में सिर्फ 5 मिनट ही करवाएं। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर हम एक स्पेंच लेंगे, एक कटर लेंगे, कटर से हम लोग इसके अंदर छेद कर लेंगे, सुराख कर लेंगे। यूँ सुराख करने के बाद कटर को साइड पे रख देंगे। फिर उसके बाद हम ये बटन लेंगे, इन सुराख के अंदर बटन को हम एंटर करते जाएंगे यूँ। फिर वापस इन बटन्स को निकालने के लिए बच्चे से बोलेंगे ये बटन निकालेगा यूँ। इस एक्टिविटी को भी आप 2 से 4 मिनट तक करवा सकते हैं। और ये जो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हैं ये 1.5 साल से लेकर 4.5 साल तक की एज तक आप करवा सकते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर
हम लोग एक सिंपल पेज लेंगे और उसके ऊपर हम एक कलर के साथ या पेंसिल के साथ या मार्कर के साथ यूँ एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद इन बटन्स को इन लाइंस के बिल्कुल ऊपर प्रॉपर बोलेंगे बच्चे से कि आप रखते जाओ। अगर तो वो इन बटन्स को रखते हुए बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर रख रहा है तो इसका मतलब है उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ठीक है। अगर तो वो रखने के दौरान कुछ बटन ऊपर लेके जा रहा है, कुछ नीचे लेके जा रहा है, तो इसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने जज करनी है। एक तो बच्चे की ये बटन रखते हुए लाइन के ऊपर प्रॉपर रखे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखने चाहिए उसको। ये ना होगा कुछ बटन ऊपर चले गए कुछ नीचे चले गए। पहले बड़े बटनों के साथ उसकी ये एक्टिविटी करवाएंगे, फिर उस बाद में छोटे बटन लेंगे, उसके थ्रू हम जो इसी लाइन के ऊपर उनको ये बोलेंगे कि इस तरह स्ट्रेट लाइन में ये बटन रखता जाए। छोटे बटन रखते हुए भी कुछ बटन अगर उसके ऊपर जा रहे हैं, कुछ लाइन से ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं लाइन से, तो फिर उसका मतलब उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं। तो इससे भी उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बस यही चीज़ आपने जज करनी है कि वो बटन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगाएं। स्ट्रेट लाइन के बाद आप उसको इस तरह का पैटर्न भी बना के दे सकते हैं, जिग जैग। इसके ऊपर भी बच्चा जो है वो जब बटन लगाएगा तो उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन और साथ में फाइन मोटर स्किल जो है वो डेवलप होगी। इस एक्टिविटी के अंदर हम कुछ क्लॉथ पिन लेंगे, तो इससे क्या होता है कि बच्चे की फाइन मोटर जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो डेवलप होती है। पहले उसको यूं ही कहेंगे कि इस तरह इसको ऑन ऑफ करे, प्रेस करके दोबारा वापस छोड़े। तो ये घरों में इजीली अवेलेबल होती है। तो कपड़े सुखाने की जो पिन्स काम आती हैं, इन पिन्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ग्लास के ऊपर, बाल्टी के ऊपर, प्लेट के ऊपर, गत्ते के ऊपर, किसी पेपर के ऊपर इस तरह वो लगाएगा पिन्स को। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा देर किसी भी एक्टिविटी की प्रैक्टिस नहीं करवानी। 5 मिनट से ज़्यादा आपने जो एक्टिविटी उसकी प्रैक्टिस नहीं करवानी। तो जब बच्चा बोरियत फील करे तो आपने छोड़ देना है। ये नहीं कहना कि आप करते रहो, ज़ोर ज़बरदस्ती ज़ोर आजमाई करनी है, ज़्यादा काम करने के लिए नहीं उसको बोलना। और जब बच्चा ये एक्टिविटीज़ कर रहा हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसके पास बैठें, उसको अकेले में ना छोड़ें। अगर ये भी हो सकता है, ये जो एक्टिविटीज़ में चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बच्चा मुंह में भी डाल सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये चीज़ें आप बच्चा इस्तेमाल कर ले तो फिर आपने इसको साइड पे रख देना है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर बच्चे का हाथ वगैरह ना पहुँचे। इस एक्टिविटी के अंदर हम चाइना मिट्टी लेंगे और साथ में कुछ टूथपिक लेंगे। चाहे बच्चा इसको होल्ड करेगा लेफ़्ट हैंड में और एक स्टिक के अंदर इसको यूँ पेवस्त कर देगा। अगेन चाइना मिट्टी उठाएगा और दूसरे तरफ से वो पेवस्त करेगा। फिर इस तरह एक पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। फिर इस तरह इस बच्चा जो है ये चाइना मिट्टी के साथ जो है ना खेलना बड़ा पसंद करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है चाइना मिट्टी के साथ खेलना यूँ। अब ये एक पैटर्न डेवलप हो गया। अगर उसको चाहे तो इनको आपस में भी जॉइंट कर सकता है बच्चा यूँ, दूसरी साइड से भी। इससे वो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह ये शेप्स भी डेवलप कर सकता है। क्ले मिट्टी के साथ एक बड़ा सा बॉल बनाएंगे और बच्चा कभी इस बॉल को लेफ़्ट हैंड की तरफ, कभी राइट हैंड की तरफ, कभी राइट हैंड में, कभी लेफ़्ट हैंड में यूँ थ्रो करेगा। इससे भी उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप होती है। इस एक्टिविटी में आप अखबार भी ले सकते हैं, सादा पेज भी ले सकते हैं। और बच्चे ये एक्टिविटी जो है ये छोटे बच्चों के लिए है, ये 1.5 से 2 साल के बच्चों के लिए, शुरू में जो बिगिनर्स होते हैं। तो इस तरह उसको बोलें कि इस तरह इसको टेयर ऑफ करें। इसकी आहिस्ता आहिस्ता तय जो है वो मोटी करते जाएं। अगर आप समझते हैं कि बच्चा जो है इसकी जो तय है, मोटी तय को भी ईजीली वो फाड़ सकता है, तो आप जितना वो कर सकते हैं तो करते जाएं। इससे उसके हैंड में पावर बढ़ी आएगी। अगर आप समझते हैं कि ये तय बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है तो आप इस तय को कम करते जाएं। इसकी पीसीज को मज़ीद छोटे टुकड़ों में टेयर ऑफ करते जाएं यूँ, ऐसे। इससे ये मसल इसके बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। इस एक्टिविटी के अंदर हम पुश पिन को इन सुराख्स के अंदर यूँ लगाते जाएंगे। आप इसकी जगह कॉटन स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सुराख्स के अंदर लगाने के लिए। पुश पिन इस तरह बाहर को निकालते जाए 1 बाय 1 करके।
इस एक्टिविटी के अंदर क्ले मिट्टी के अंदर जो है ये हम एंटर करेंगे टूथपिक और ये पोनी वगैरह या रबड़ बैंड इसके ऊपर इस तरह स्टूडेंट को बोलेंगे कि वो लगाता जाए बच्चे से। शुरू में वो उसका हाथ दाएं बाएं लेफ़्ट ऊपर नीचे जाएगा क्योंकि अभी उसके वो मसले इतने स्ट्रांग नहीं हुए होते। इस एक्टिविटी के लिए आप घर में पर्स वगैरह बच्चों के पास इजीली अवेलेबल होते हैं या कुशन के ऊपर इस तरह की जिप लगी होती है। ये 2 फिंगर और थंब के साथ आपने जिप को बच्चे को कहना कि ओपन करें, फिर बाद में क्लोज़ करें। इस तरह ओपन करें और ये क्लोज़ करें। शुरू में ये क्या होगा कि बच्चा जो है बड़ा क्रेज़ी होता है, उसको बड़ा तजस्सुस होता है कि इस पर्स के अंदर क्या है। उसको ओपन करना और क्लोज़ करना जिप के साथ बड़ा अच्छा लगता है उसको, बड़ा उसको खुशी फील होगी, बड़ा मज़ा आएगा उसको ये काम करने में। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए एक बॉल के अंदर वाइट कलर के चने रखेंगे और दूसरी में आप कोई भी लोबिया वगैरह डाल सकते हैं या गिटके वगैरह किसी भी फल वगैरह की डाल सकते हैं। आप इन दोनों को आपस में मिक्स भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा और आप बच्चे को बोलेंगे कि आपने गिटके इसमें डालनी है और जो वाइट चने हैं दूसरे बॉल में डालते जाना है। इस तरह क्या होगा कि बच्चा इस एक्टिविटी को करते हुए बोरियत महसूस नहीं करेगा। इससे उसकी 3 फिंगर्स जो पेंसिल की ग्रिप करने में काम आती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है क्योंकि जब इसको हम क्लोज़ करते हैं तो ये इसकी बहुत ही हल्की शेप होती है, स्मॉल शेप होती है, तो जिसकी वजह से हमें पूरी फिंगर्स को बेंड करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, जिसका दबाव जो होता है ये पूरी फिंगर्स के ऊपर, पूरे हैंड के ऊपर आता है। इस एक्टिविटी से बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं बड़ी स्ट्रांग डेवलप होती हैं और ये इजीली घर में मटेरियल अवेलेबल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, ये घर में इजीली दस्तयाब है। इस एक्टिविटी के अंदर हम एक सादा पेज लेंगे और क्रेयॉन कलर या कोई भी मार्कर कलर के साथ बच्चे को बोलेंगे, कोई भी लाइन पहले ड्रॉ करके देंगे, उस लाइन के ऊपर बोलेंगे कॉटन पिन के साथ इसके ऊपर यूँ डॉट लगाए। दवाओं में याद रखिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।